डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन मिल। आप सबका दी एजुकेशन स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सब क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल यानी बहुपद, चैप्टर नंबर 2। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान लिए थे। तो आइए हम लोग जो है इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आइए हम लोग एक्सरसाइज जो है 2.1 हम लोग जो है शुरू करें। और जो भी कंटेंट हम लोग ले चल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स ले चल रहे हैं, तो आप लोग अपनी जो है ये एनसीईआरटी जो बुक है आपके पास, एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। तो आइए जो है चैप्टर नंबर 2 में जो है एक्सरसाइज जो है 2.1 हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर आपके जो बुक है, अपनी बुक आप ओपन करके मिलाइए। जैसे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.1 क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला इसमें क्या है, 4x² - 3x + 7, इसको बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। दूसरा क्या है, y² + √2, इसको भी बताना है बहुपद है कि नहीं है। तीसरा फिर क्या है, 3√t और +t√2, इसको भी बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। फोर्थ क्या है, y + 2y, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और 5 क्या है, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50, ये जो है बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो अपनी जो है बुक आप ओपन कर लीजिए। तब आप जो है अपने क्वेश्चन के मिलाइए और देखिए कि चेक करिए कौन कौन से जो है यहाँ पर बहुपद है नहीं है। तो यहाँ पर जो है पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, यानी एक्सरसाइज 2.1 में पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक करना है कौन कौन से जो है बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं हैं। यानी प्रश्नावली या एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से जो है एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें जो है पहला क्या है, इसमें पहला क्या कह रहा है, पहला 4x² - 3x और +7, इसको आप चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मैं पिछली क्लास में बताया हूँ पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है। कोई भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी जो है बीजी व्यंजक पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसमें जो है जो वेरिएबल यूज किए गए हैं उसके पदों में, उसके टर्म्स में, यानी किसी भी बीजी व्यंजक जो सभी टर्म दिए गए हैं उसमें जो वेरिएबल यूज किए गए हैं उनकी जो है पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर जो है वेरिएबल्स की पावर रहेगी तो वो क्या होगा, जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। तो यहाँ पर जो है पहला जो टर्म्स है 4x² है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। x जो पावर है क्या है, 2 है। x पावर क्या है, 2 है। 2 क्या है, होल नंबर है कि नहीं है, होल नंबर है। मैं होल नंबर के बारे में बताया हूँ ना, 0 1 2 3 4 5 एंड so on इनफाइनाइट तक, इस तरह जो नंबर होंगी होल नंबर होंगी। इसी तरह जो है दूसरा जो टर्म है क्या है, -3x, इसमें वेरिएबल क्या है, x है। इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा है, इसकी पावर क्या है, 1 है। 1 क्या होता है, होल नंबर में होता है, यानी इसकी भी पावर क्या है, होल नंबर है। थर्ड जो टर्म है क्या है, 7 है, यानी कांस्टेंट है। कांस्टेंट आप चेक करिए, चाहे ना चेक करिए। अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 इंटू क्या हो सकता है, x पावर 0, यानी इसके साथ जो वेरिएबल रहा होगा x पावर 0 रहा होगा, जिसकी वैल्यू 1 हो गई x पावर 0 रहा होगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई होगी। और मल्टीप्लाई जब 7 करेंगे क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो यानी कहने का सेंस यहाँ पर इस जो है
अलजेब्रिक रिफ्लेक्शन में जो वेरिएबल यूज किए गए हैं सभी वेरिएबल्स की जो पावर है क्या है, होल नंबर में है। इसलिए जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये बीजी व्यंजक क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। यानी पहला क्या है, ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। पहला जो है बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है बहुपद है। इसी तरह जो है इसमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो पहला पद है इसमें वेरिएबल क्या है, y है। अब इसकी पावर क्या है, 2 है। 2 क्या है, होल नंबर में है। यानी इस वेरिएबल की जो है, इस चर जो है घात क्या है, होल नंबर में है। इसी तरह जो दूसरा पद है क्या है, रूट टू है। इसके साथ वेरिएबल नहीं है। सपोज दैट वेरिएबल क्या रहा होगा, y पावर 0 रहा होगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई होगी। 1 मल्टीप्लाई जब रूट मल्टीप्लाई जो है रूट 2 करेंगे, 1 मल्टीप्लाई जब रूट 2 करें तो रूट 2 ही आएगा। और y पावर 0 जो है, 0 क्या है, होल नंबर है। यानी इस वेरिएबल का भी जो है पावर क्या है, होल नंबर में है। यानी कहने के सेंस यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किए गए हैं सभी वेरिएबल की जो पावर है क्या है, होल नंबर में है। इसलिए क्या है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। इसी तरह जो है यहाँ पर मैं बताया था ना, x पावर 0 है, 0 क्या है, होल नंबर में है। और x पावर 0 जब है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 मल्टीप्लाई जब 7 करेंगे क्या आएगा, 7 आएगा। तो ऊपर भी जो है जितने वेरिएबल हैं सभी में जो है उनकी जो पावर है क्या है, होल नंबर है। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी जो वेरिएबल है इनकी भी पावर क्या है, होल नंबर में है। इसलिए जो है ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। इसी तरह जो है अगला जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अपनी बुक ओपन कर मिलाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 रूट टी और प्लस जो है t√2 इस तरह से है। तो अब यहाँ जैसे देखिए, इसको और सिंपलीफाई जब करेंगे, 3 और रूट हटाएं तो क्या हो जाएगा, t की पावर जो है 1/2, t की पावर 1/2 प्लस जो है यहाँ पर t है इंटू √2 है, इस तरह से है। अब यहाँ देखिए पहला वाला जो पद है, पहला पद क्या है, 3t पावर 1/2। दूसरा जो पद है क्या है, t√2 इस तरह से है। तो अब यहाँ जो वेरिएबल क्या है, t है। अब यहाँ जो वेरिएबल t है इस पर पावर क्या है, 1/2 है। तो 1/2 क्या होल नंबर है, नहीं, होल नंबर नहीं है। 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है। यानी इस वेरिएबल की जो पावर है क्या है, होल नंबर नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा जो पद है, दूसरा जो टर्म है, इसमें वेरिएबल जो यूज किया गया है क्या है, t है। t की पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा गया है तो 1 है। 1 क्या है, होल नंबर है। 1 क्या है, होल नंबर है। तो यानी कहने का सेंस यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, बीजी व्यंजक दिया गया है, इसके पहले पद में जो है जो वेरिएबल यूज किया गया है उसकी जो पावर है क्या है, होल नंबर नहीं है। लेकिन जो सेकंड जो टर्म दिया गया है उसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है उसकी जो पावर क्या है, होल नंबर है। लेकिन मैं क्या बताया हूँ, किसी भी बीजी व्यंजक में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है जितने भी टर्म दिए गए हैं उसमें जो है उसमें से जो है किसी भी टर्म में, किसी भी एक टर्म में या किसी भी टर्म में अगर जो है किसी भी टर्म के साथ जो वेरिएबल यूज किया गया है अगर उसकी पावर जो है होल नंबर नहीं रहेगी तो पूरा जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा जो है बीजी व्यंजक क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यानी कहने का सेंस यहाँ पर इसमें पहले पद में जो वेरिएबल यूज किया गया है इसकी जो है पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। लेकिन जो सेकंड जो पद है यानी सेकंड जो टर्म है इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया इसकी पावर क्या है, होल नंबर में है। तो लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए क्या है, जितने टर्म हैं, जितने पद हैं, सभी के साथ जो वेरिएबल यूज किए गए हैं सभी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। इसी तरह जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, y प्लस 2y, y प्लस 2y। इसको चेक करना है क्या पॉलिनोमियल है, बहुपद है। इसको आप सिंपलीफाई जब और करेंगे तो y प्लस जो है y प्लस
ये क्या हो जाएगा 2, इसको ऊपर जब ले जाएंगे इसकी पावर कितनी है 1 है, ऊपर जाए क्या हो जाएगी इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, y पावर जो है -1, y पावर -1। ये मल्टीप्लाई साइन में लिखा हूँ, या इसको और सिंपलीफाई अगर करना चाहें तो y प्लस जो है 2y पावर -1। अब इसकी जो है इस जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पहला टर्म है क्या है y है, पहला टर्म जो है y है, इसकी पावर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, 1 क्या है होल नंबर में है। इसी तरह इसका दूसरा जो टर्म है क्या है +2y पावर -1 है, इसमें जो वेरिएबल है क्या है y है, इसकी वेरिएबल की जो पावर है क्या है -1 है। -1 क्या होल नंबर है नहीं, -1 क्या है बल्कि इंटीजर नंबर्स है। इंटीजर नंबर के बारे में बताया हूँ ना, 0 और प्लस माइनस, ये 3 चीज़ मैं बताया हूँ। यानी कहने का सेंस यहाँ पर 0 +1 +2 और +3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इसी तरह -1 -2 -3 एंड सो ऑन कहाँ तक इनफाइनाइट तक। इस तरह जो नंबर होंगे क्या होंगी इंटीजर नंबर होंगी। तो यहाँ y पावर -1 है क्या है इंटीजर नंबर है बल्कि होल नंबर नहीं है, तो इसलिए जो है ये क्या है ये जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले पद में जो वेरिएबल यूज़ किया गया उसकी पावर तो होल नंबर है, लेकिन दूसरे पद में जो वेरिएबल यूज़ किया गया इसकी पावर जो है होल नंबर नहीं है। इसलिए जो है ये पूरा जो है बीजी व्यंजक बहुपद नहीं है। इसलिए जो है ये क्या है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसी तरह जो है आपका यहाँ पर 5th नंबर में क्या दिया है क्वेश्चन में चेक करना है कि आपको कि 5th नंबर क्वेश्चन चेक करना है जो बीजी व्यंजक दिया गया है बहुपद है कि नहीं है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक करना है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्या है x पावर 10, x पावर 10 है प्लस y पावर जो है 3 है और प्लस जो है t की पावर 15 है, t की पावर जो है 15 है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब इसमें देखिए कई वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, एक x है, एक y है, एक t है, यानी इसमें 3 वेरिएबल यूज़ किए गए हैं। यानी 3 चर का जो है ये बीजी व्यंजक है। और अभी तक जो आप जो पढ़े हैं सभी में जो है एक ही वेरिएबल दिया है। जैसे पहले वाले में x दिया है, x ही यानी एक ही वेरिएबल है। दूसरे वाले में y दिया है सिर्फ, यानी एक ही वेरिएबल है। तीसरे वाले में t दिया है, यानी एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है। 4th वाले में y दिया है सिर्फ, यानी एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है। लेकिन 5th वाले में एक x वेरिएबल है, एक y है, एक t, यानी 3 वेरिएबल है। अब इसी को चेक करना है कि ये क्या पॉलिनोमियल है बहुपद है कि नहीं है। तो जैसे देखिए पहला टर्म क्या है x है, x पावर क्या है 10 है। अब इस पर x पावर 10 है, 10 क्या है होल नंबर है, होल नंबर है। यानी इस वाले पद में जो वेरिएबल है इसका जो पावर है क्या है होल नंबर। दूसरे वाला पद देखिए y है, इसमें वेरिएबल y पावर क्या है 3 है, 3 क्या है होल नंबर है। इसी तरह तीसरा पद क्या है t पावर 50 है, t पावर 50 और 50 क्या है होल नंबर है। यानी कहने का सेंस यहाँ पर जितने भी वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, यानी इस बीजी व्यंजक के जितने पद हैं उसमें जितने भी वेरिएबल यूज़ किए गए हैं सभी पावर क्या है होल नंबर में है। इसलिए जो है ये बीजी व्यंजक क्या होगा पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है किस तरह से है 3 चर वाला पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है बहुपद है लेकिन 3 चर में है। एक पहला चर क्या है x, दूसरा y, तीसरा t। यानी ये भी क्या है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है 3 चर में, 3 चर में, यानी 3 वेरिएबल्स में ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए। नहीं डाउट है ना, आप इसको नोट करिए, नोट करिए। इसी तरह जो है अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, अगले क्वेश्चन बताना है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर के कोफिशिएंट आपको बताने हैं। जैसे आप इसको चाहे देख लीजिए, इसका जो है अगला जो क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, गुणांक बताइए। यानी पहला क्या है 2 + x स्क्वायर प्लस x, सेकेंड वाला क्या है 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब, थर्ड वाला क्या है π/2 x स्क्वायर प्लस x और फोर्थ क्या है √2x और -1।
इस तरह से दिया गया है। तो अपनी बुक जो है आप ओपन करके देखिए, यहाँ पर बुक ओपन करके देखिए। तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, गुणांक बताइए। तो इसमें पहला क्या है इसमें 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें आप किसका गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर साथ जो है किसी संख्या का जो है मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, तो इसका मतलब किसका किया गया है, 1 का किया गया है। जैसे हम यहाँ एक्स स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसका क्वेश्चन तब क्या होगा, 1 होगा। यानी यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का जो क्वेश्चन होगा क्या होगा, +1 होगा। कोई दिक्कत। इसी तरह जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सेकंड वाला जो क्वेश्चन है क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स क्यू, प्लस जो है एक्स क्यू है, प्लस एक्स क्यू। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है क्या है, -1 है, यानी -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, -1 जो है यहाँ पर इसका कोफिशिएंट जो होगा -1 होगा। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसका थर्ड जो है यहाँ पर, यानी यहीं मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है क्या है, -1 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, यही π/2। इसी तरह जो है फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है क्या है, रूट 2x -1 है। अब यहाँ पूछ रहा है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है। अब यहाँ पर जैसे देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर साथ किसका मल्टीप्लाई किया गया होगा, 0 का, यानी +0 इंटू एक्स स्क्वायर, +0 इंटू एक्स स्क्वायर। 0 को मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर कर दिया गया होगा, इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका सेंस यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है क्या है, 0 है। यहाँ पर 0 है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट गुणांक कितना है, 0 है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना, आप नोट करिए तो फिर हम और आगे चलें। नोट करिए। इसी तरह जो है अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण लिखिए। बात समझ में आई। तो आइए जो है इसको भी हम लोग देखते हैं। अपनी बुक मिलाते रहिए, बुक आप सामने रखिए तभी समझ में आएगा। अभी हमारे पास संसाधन इतने नहीं हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड जैसे ही हो जाएगा तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, इसको कोऑपरेट करिएगा। आप बुक अपने सामने रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब पर भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए जो है हम लोग यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक जो है एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए। यानी जो आप पॉलिनोमियल लिखना है 35 घात के द्विपद जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, मैं पिछली क्लास में बताया हूँ। और 100 घात का एक पदी मतलब मोनोमियल, जिस बहुपद में जो है एक पद हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसमें 2 पद हो उसको बाइनोमियल, जिसमें 3 पद हो उसके क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। पिछली क्लास में बताया हूँ, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 35 घात में द्विपद हमको बनाना है, तो कोई वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 35 की जो है
35 घात में द्विपद बनाना है, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, x की ही ले लीजिए, यानी 35 घात बनाना है, यानी x पावर कितनी हो जाएगी 35, और दो पद बनाना है, कोई पद यहाँ पर लिख लीजिए जो है, जैसे कोई भी लिख लीजिए, प्लस जो है 4 ही लिख लीजिए। इस तरह से जो है 35 घात जो है द्विपद का, यानी बाइनोमियल है, जो बहुपद पॉलिनोमियल। इसी तरह जो है 100 के घात में एक पदी, यहाँ पर भी जो है कोई वेरिएबल ले लीजिए, x ही ले लीजिए चाहे y ले लीजिए, y पावर जो है 100। अब इसमें एक ही पद रहना चाहिए, यहाँ पर कोई और पद हम नहीं लिखेंगे, इस तरह से है, यानी 35 घात में दो पद का है और 100 के घात में एक पद का, यानी ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, ये क्या है मोनोमियल पॉलिनोमियल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, नहीं डाउट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, यानी यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री बताना है। पहला जैसे क्या है 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, सेकेंड क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर, थर्ड क्या है 5t माइनस √7 है, और फोर्थ क्या है 3 है। इस तरह से जो है यहाँ पर आपको इस पॉलिनोमियल की जो है डिग्री बताने हैं, कितनी डिग्री का जो है पॉलिनोमियल है, बहुपद है। तो आइए जो है हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि जो दिया गया पॉलिनोमियल बहुपद है कितनी डिग्री का है। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पहला क्या है 5x स्क्वायर नहीं 5x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब मैं क्या बताया हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल कितने डिग्री का होगा कैसे चेक करते हैं। जो बीजी व्यंजक दिया गया है उस बीजी व्यंजक में चेक करेंगे, और जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें हम चेक करेंगे कि उसमें जो वेरिएबल यूज किए गए हैं उस वेरिएबल में जो है किसकी पावर हाईएस्ट है। जिसकी पावर हाईएस्ट होगी उतने डिग्री का क्या होगा, ये पॉलिनोमियल बहुपद होगा। तो इसमें जो है पहला वेरिएबल क्या है, यहाँ पर पहला जो पद है क्या है 5x है, यानी इसमें जो वेरिएबल है इसके साथ इस पर पावर कितनी है 3 है। सेकेंड वाला टर्म में क्या है 4x स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 2 है। थर्ड वाला जो टर्म है क्या 7x, इसकी पावर कितनी है 1 है। इसमें जो है हाईएस्ट जो पावर है कितनी है वेरिएबल की 3 है। तो यानी इसका मतलब क्या, ये जो बहुपद है कितने है 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का है। और मैं बताया हूँ क्या कि अगर 3 डिग्री का जो है पॉलिनोमियल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी ये इसकी डिग्री क्या है 3 है, और 3 डिग्री जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी घन बहुपद, या इसको हिंदी में और कहेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। किसी कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट होना चाहिए। इसी तरह जो है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड है इसको देखिए। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये कितनी डिग्री का है। इसमें वेरिएबल क्या है y ही है, सिर्फ एक वेरिएबल दिया गया y है, y पावर कितनी है 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। इसका मतलब क्या है 2 डिग्री का, यानी इसकी यानी कहने बताइए बहुपद कितने घात का है 2 घात का है, 2 डिग्री का है। और जो 2 डिग्री का जो 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पिछली क्लासों में बताया हूँ, यानी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है इसको आप नोट करिए।
आइए इसके आगे और चलते हैं। इसका जो है थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड है क्या है? 5t माइनस रूट 7 है, माइनस रूट 7 है, माइनस रूट 7। तो अब यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है इसकी पावर कितनी है? हाईएस्ट 1 है। इसका मतलब क्या है? 1 डिग्री का 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है, यानी एक घात का जो है बहुपद है। तो एक घात का जो बहुपद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी रैखिक या इसी रेखी बोलते हैं, रेखी बहुपद है। यानी इसकी डिग्री 1 है और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है या जिसके जो एक घात का बहुपद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स है, रैखिक या रेखी बहुपद। इसी तरह जो है इसका फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ जो है क्या है? 3 है। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्या है? 3 है। 3 क्या है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है, क्योंकि इसके साथ आप क्या लिख सकते हैं? जैसे x पावर 0, तो x पावर 0, x क्या है? वेरिएबल है, इसमें यूज किया गया है। और इसकी पावर कितनी है? 0 क्या है? होल नंबर है, यानी होल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है? बहुपद है। तो ये क्या है? इसकी डिग्री तब क्या होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। इसकी डिग्री कितनी है? 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैं बताया हूँ पिछली क्लासों में। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब इसकी डिग्री जो होगी क्या होगी? 0 होगी। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री क्या है? 0। ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कोई भी कांस्टेंट जो रहेगा वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, इसके साथ वेरिएबल लगाकर उसकी पावर कितनी रहेगी? 0। तो यानी इसकी जो है डिग्री कितनी है? इसमें जो वेरिएबल यूज किया क्या है? x है, इसकी पावर कितनी है? 0। हाईएस्ट जो पावर है क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या है? 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब इस तरह जो कांस्टेंट होते हैं जो पॉलिनोमियल, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग क्या नाम देते हैं? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक बात समझ में आई? आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। अपनी बुक ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है 5 क्या कह रहा है? बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। इसमें आपको बताना है कौन बहुपद जो है रैखिक हैं। रैखिक कब होंगे? जिस बहुपद की जो घात होगी अगर 1 होगी, यानी जो बहुपद एक घात को होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लोग रैखिक कहेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो होगी 2 होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघाती या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह ऐसा बहुपद जिसकी जो है डिग्री 3 होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघाती या क्यूबिक जो है पॉलिनोमियल। तो आइए हम लोग जो है एक एक करके इसको चेक करते हैं। अपनी बुक को आप जो है ओपन कर लीजिए, बुक ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर जो है 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन नंबर 5 में पहला है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको चेक करना है ये जो पॉलिनॉमियल है कितने डिग्री का है, और कितने डिग्री का है तो उसको तभी आप बता पाएंगे ना कि रेखिक है या द्विघाती है या त्रिघाती है। आपको बताना है, इस क्वेश्चन बताना है कौन सा बहुपद जो है रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। तो ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। इसकी जो वेरिएबल यूज किया गया है हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 घात का जो है बहुपद है, क्या है 2 घात का बहुपद है, यानी ये 2 घात का बहुपद है, ये 2 घात का बहुपद है, ये जो है 2 घात का बहुपद है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसी तरह जो है इसका सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है क्या है, x माइनस एक्स पावर क्यू। अब इसके वेरिएबल जो यूज किए गए हैं x है, इसमें हाईएस्ट जो है डिग्री किसकी है, इसकी है, कितनी है 3 है, इसकी हाई डिग्री कितनी है 3 है। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है कितने है 3 डिग्री का है। जब 3 डिग्री का होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं त्रिघाती, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल है त्रिघाती है, त्रिघाती यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको आप नोट कर लिए होंगे इधर। आइए जो है इसका जो है थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्या है, इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जो है 4। अब इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है y है, इसकी हाईएस्ट जो है डिग्री कौन है, इस वाले पद के है, और हाईएस्ट जो डिग्री क्या है 2 है। इसका मतलब क्या है द्विघाती बहुपद है, द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक बहुपद है। इसी तरह जो है इसका फोर्थ जो है, इसका फोर्थ जो है, फोर्थ क्या है 1 प्लस एक्स। अब इसमें वेरिएबल जो यूज किया है एक्स है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 है, कुछ नहीं लिखा गया है। इसका मतलब 1 है, इसका मतलब क्या है एक घाती या रैखिक, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे रैखिक, रैखिक या रेखी बहुपद। इसी को इंग्लिश क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ क्या है 3t। इसमें वेरिएबल क्या है t, इसकी पावर कितनी है हाईएस्ट 1 है। इसका मतलब 1 डिग्री का जो है पॉलिनोमियल है, यानी रैखिक जो है रैखिक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, यानी लीनियर जो है पॉलिनोमियल है। इसी तरह जो है इसका 6 जो है क्या है r स्क्वायर है, इसमें वेरिएबल क्या है r है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है। इसका मतलब क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघाती पॉलिनोमियल है, द्विघाती पॉलिनोमियल। इसी तरह जो है इसका 7th क्वेश्चन नंबर 5 का 7th जो है क्या है 7x क्यूब। इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है क्या है x है, है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, या सॉरी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। इसका मतलब जो है पॉलिनोमियल क्या है 3 डिग्री का है। जब 3 डिग्री का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इस तरह से जो है एक्सरसाइज जो है 2.1 समाप्त हो गया। अगली हम लोग क्लास में क्या पढ़ेंगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लिए कि नहीं, नोट हो गया है, ठीक है नोट कर लीजिए, नोट हो गया ना। तो हम लोग जो है अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम जो है फिर कंटिन्यू करेंगे
तो हम यहीं तक रख रहे हैं। थैंक यू सो मच।